प्राचीन काल में भरतखंड की विशाल स्वर्णिम भूमि पर हस्तिनापुर का महान साम्राज्य फैला हुआ था। वह महल इतना भव्य था कि सूर्यदेव स्वयं अपनी किरणें उसकी सोने चांदी की दीवारों पर न्योछावर करके झुक जाते थे। ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर हाथी घोड़ों की जड़ाऊ मूर्तियां, छत पर मोतियों की झालरें और सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्य के अवतार, जिनकी हर बात में न्याय की ध्वनि गूंजती थी। उनकी महारानी द्रौपदी, पांचाल की अग्निपुत्री, सौंदर्य की मूर्ति, शक्ति की देवी, जिनकी आंखों में आग और करुणा दोनों समाई हुई थी। उनके 4 वीर भाई, भीमसेन, वज्रसा शरीर, पर्वत तोड़ने वाला, अर्जुन, गांडीवधारी, देवों का भय, सव्यसाची, नकुल, सौंदर्य और घुड़सवारी का राजकुमार, सहदेव, ज्ञान और ज्योतिष का मर्म ज्ञान, ऐसे योद्धा कि इंद्र भी उनसे डरते थे। पर भाग्य ने क्रूर खेल खेला। जुए की एक बाजी में सब कुछ हार गए। राज्य, धन, सम्मान, यहाँ तक कि वस्त्र भी। 13 वर्ष का कठोर वनवास स्वीकार करना पड़ा। पहले 12 वर्ष खुले जंगल में, अंतिम वर्ष अज्ञातवास में छिपकर। वनवास के उन कष्टपूर्ण दिनों में महाराज अर्जुन सबसे अधिक उदास और चिंतित रहते। उनका मन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की तैयारी में था, पर आत्मा शांति और सत्य की तलाश में भटक रही थी। एक चंद्रमा रात्रि में जब जंगल की झाड़ियां चांदी सी चमक रही थीं, अर्जुन ने अपने भाइयों और महारानी से कहा, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी महारानी द्रौपदी, मेरे हृदय में एक ज्वाला जल रही है। कुरुक्षेत्र का वह महासंग्राम निकट है जहां धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होगा। पर क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरी आत्मा इतनी निर्मल है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए लाखों योद्धाओं का संहार कर सकूं? मुझे एकांत चाहिए, मुझे दिव्य दर्शन चाहिए। मैं मणिभद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर तपस्या करूंगा, जहां देवता भी पहुंचने से पहले थक जाते हैं। द्रौपदी, आंखों में चिंता और प्रेम हाथ जोड़कर, पार्थ, मेरे वीर पति, यह जंगल खतरनाक है। राक्षस भटकते हैं, जादुई दैत्य छिपे रहते हैं, अंधेरे में जादुई प्राणी अपना रूप बदलते हैं। तुम अकेले कैसे? तुम्हारे बिना हमारा यह वनवास और भी कष्टपूर्ण हो जाएगा। अर्जुन, मुस्कुराते हुए गर्व से सीना तानकर, महारानी, मेरे पास गांडीव है जो देवताओं ने दिया, पाशुपतास्त्र है जो शिव ने प्रदान किया, और सबसे ऊपर मेरे हृदय में माधव का नाम है। श्री कृष्ण, मेरे सखा, मेरे सारथी, मेरे परमात्मा। कोई जादुई शक्ति, कोई दैत्य मुझे हरा नहीं सकता। मैं लौटूंगा और अधिक शक्तिशाली, अधिक दिव्य होकर। महाराज युधिष्ठिर ने माथा चूमकर आशीर्वाद दिया। भीम ने कंधा थपथपाया। नकुल, सहदेव ने प्रणाम किया। द्रौपदी ने आंसू पोंछते हुए एक दिव्य कमल की माला गले में पहनाई। अर्जुन अकेले निकल पड़े। कोई घोड़ा नहीं, कोई रथ नहीं, पैदल, क्योंकि तपस्या के लिए विनम्रता चाहिए। कंधे पर गांडीव लटका, कमर में तीरों की स्वर्णिम तरकश और मन में एक ही जप, नमो भगवते वासुदेवाय। मणिभद्र पर्वत की चोटी पर पहुंचकर अर्जुन ने एक प्राचीन ज्योतिर्मय शिवलिंग के समक्ष आसन जमा लिया। चारों ओर घना जादुई जंगल, इतना घना कि सूर्य की पहली किरण भी पेड़ों से संघर्ष करके नीचे आती थी। हवा में चंदन की महक, झरनों से अमृत सा पानी बहता, पक्षी स्वर्गीय राग गाते, फूल ऐसे खिलते कि मानो हर पल इंद्रधनुष उतर आता हो। अर्जुन ने तप आरंभ किया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल एक बूंद जल, जंगली फल और निरंतर ध्यान। शांति रात में जागते हुए जप, सूर्य नमस्कार और मन में माधव का स्मरण। उनके शरीर पर धूल मिट्टी जमी, बाल लंबे हो गए, पर आंखों का तेज बढ़ता गया, जैसे 2 सूर्य जल रहे हों। एक दिव्य रात्रि में जब आकाश में नक्षत्रों की बारात सजी थी, अचानक हवा थम गई। जंगल के पक्षी चुप हो गए, पत्तियां भी हिलनी बंद हो गईं। एक अजीब जादुई खामोशी छा गई, ऐसी कि सांस की आवाज भी गूंजने लगी। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। दूर से एक विचित्र परम दिव्य प्रकाश आ रहा था, न नीला न सुनहरा, बल्कि इंद्रधनुष के 9 रंग एक साथ नाचते हुए। प्रकाश के केंद्र से एक आकृति उभरी, नवगुंजर, 9 रूपों का जादुई राजसी प्राणी। उसका सिर स्वर्णिम मुर्गे का, गर्व से ऊंचा, आंखें सूर्य सी जलती, जागृति का प्रतीक। गर्दन मोर की, 1000 रंगों की पंखुड़ियां लहराती, हर पल नया इंद्रधनुष बनाती। सौंदर्य की महारानी,
पीठ पर बैल का विशाल अटल खूबड़, जैसे कोई पर्वत राजा खड़ा हो। धैर्य का सिंहासन, कमर सिंह की, राजसी दहाड़ वाली, शक्ति से कंपित जंगल कांप उठे। पूंछ सर्प की, फन फैलाए, जिसमें विष नहीं अमृत की चमक, ज्ञान का रहस्य। पैर, 3 पैर धरती पर, एक हाथी का विशाल, धरती हिलाने वाला, बुद्धि का महाराज। दूसरा बाघ का तेज, खूंखार, साहस का वीर योद्धा। तीसरा हिरण का वेगवान, सुंदर, स्वतंत्रता का राजकुमार। और चौथा अंग उठा हुआ मानव हाथ, राजसी, जिसमें दिव्य कमल थमा हुआ, भक्ति का स्वर्णिम फूल ज्योति बिखेरता हुआ। अर्जुन का योद्धा रक्त उबल पड़ा, उनकी राजसी गरिमा जाग गई। गांडीव हाथ में आया, बाण सज गया, धनुष की प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा। अर्जुन महायोद्धा की गर्जना में, कौन है तू? कौन है तू जादुई महादानव? तेरे 9 राजसी रूप देखकर मेरे रक्त में आग लग गई। क्या तू अधर्म का अवतार है? क्या तू इस वन में मुझे चुनौती देने आया? मैं महाराज अर्जुन हूं, पांडवों का धनुर्धर, इंद्रपुत्र, गांडीव का स्वामी, देवों का भी भय। बोल, या आज मेरे दिव्य बाण तेरे 9 रूपों को 9 टुकड़ों में बांट देंगे। जय हो धर्म की। नवगुंजर चुप रहा, केवल कमल से ज्योति फैली, ऐसी ज्योति कि जंगल रोशन हो उठा। हवा में मधुर दिव्य स्वर गूंजा, जैसे 1000 स्वर्गीय वीणाएं एक साथ बज रही हों। नवगुंजर गहन राजसी दिव्य स्वर में, रुक जा महाराज अर्जुन। परंतप धनंजय, मैं न शत्रु हूं न दानव, मैं हूं सृष्टि का जादुई रहस्य, एकता का महाराज। 9 अलग अलग रूप पर एक ही परमात्मा। मुर्गे का सिर, जागृति का राजा। मोर की गर्दन, सौंदर्य की महारानी। बैल का कुबड़, धैर्य का पर्वतराज। सिंह की कमर, शक्ति का सिंहासन। सर्प की पूंछ, ज्ञान का अमृत। हाथी का पैर, बुद्धि का महान योद्धा। बाघ का पैर, साहस का वीर। हिरण का पैर, वेग का राजकुमार। मानव हाथ, भक्ति का स्वर्णिम कमल। सब अलग, पर सब में मैं समाया हूं। तू योद्धा है, महाराज है, पर क्या तूने कभी देखा कि शत्रु में भी दिव्यता छिपी है? कि हर प्राणी एक राजा है, एक रानी है? अर्जुन का हाथ कांप गया, बाण छूटने वाला था पर रुक गया। कमल में झलकी श्री कृष्ण की दिव्य मुस्कान, वही मुस्कान जो द्वारका के महल में, वही मुस्कान जो कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर आएगी। अर्जुन आश्चर्य और भक्ति से, माधव है। यह माधव है, मेरे प्रिय सखा, मेरे मार्गदर्शक, मेरे परमात्मा। पर यह जादुई रूप, यह 9 राजसी अंग, यह लीला क्यों? नवगुंजर ने धीरे कदम बढ़ाया। जंगल में फूल खिल उठे, झरने अमृत गुनगुनाने लगे, हवा में चंदन की सुगंध फैली। नवगुंजर, मैंने यह रूप इसलिए लिया क्योंकि तुझे सिखाना था, महाराज, सच्चा राजा, सच्चा वीर योद्धा, वही जो द्वैत से ऊपर उठे। तू युद्ध में जाएगा राज सिंहासन के लिए नहीं, धर्म के लिए। पर याद रख, हर प्राणी में राजा है, हर प्राणी में रानी है, हर प्राणी में जादू है। 9 रूपों में एक, यही मेरी लीला है। उठ पार्थ, तेरा तप सिद्ध हुआ, पर अभी परीक्षा पूरी नहीं, अभी एक बड़ा रहस्य बाकी है। अर्जुन उठ खड़े हुए, आंखों में नया दिव्य तेज। पर जैसे ही नवगुंजर की ओर मुड़े, वह धीरे धीरे ज्योति में विलीन होने लगा। हवा में एक रहस्यमयी परिचित हंसी गूंजी। महाराज अर्जुन, युद्ध तो जीत लोगे, पर क्या कभी पता चलेगा कि असली नवगुंजर कौन था? क्या वह मैं था, या तेरा अपना मन जो 9 जादुई रूपों में बंटा हुआ है? क्या यह लीला खत्म हुई या अब भी शुरू हुई? अर्जुन चौंक गए। जंगल फिर शांत हो गया।